वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्या एक जीवित वसीयत और अंतिम वसीयत के बीच क्या अंतर है। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे एक जीवित वसीयत और अंतिम वसीयत में क्या फर्क है। जीवित वसीयत और अंतिम वसीयत पूरी तरह से अलग कानूनी दस्तावेज है, यानी लीगल डॉक्यूमेंट है, जो वसीयतकर्ता की अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। अब आमतौर पर देखे जाए तो वसीयतकर्ता की इच्छाओं का एक कानूनी घोषणा पत्र है कि वह अपनी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति कैसे वितरित करना चाहता है, यानी उसकी प्रॉपर्टी वो कैसे ट्रांसफर करना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। अब दोनों ही दस्तावेज वसीयतकर्ता की जरूरतों के अनुसार वसीयत बनाने के लिए उपयोगी है। एक जीवित वसीयत क्या है, हम जानेंगे। एक जीवित वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है, यानी लीगल डॉक्यूमेंट है, जो वसीयतकर्ता की चिकित्सकीय देखभाल के संबंध में दिशा निर्देश तैयार करता है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है और यदि वसीयतकर्ता बहुत गंभीर हद तक असमर्थ हो या बीमार हो और अपनी प्राथमिकताएं व्यक्त करने में असमर्थ है, तो यह जीवित वसीयत बेहद फायदेमंद है, जिसकी मदद से आप चुन सकते हैं कि आप जीवन निरंतर चिकित्सा उपचारों में रहना पसंद करेंगे या श्वास नली पसंद करेंगे। अब जीवित वसीयत कब प्रभाव में आती है, तो एक जीवित वसीयत आपके जीवित होते हुए भी प्रभाव में आती है। इसके विपरीत सामान्य वसीयत आपके मरणोपरांत यानी मृत्यु के बाद प्रभाव में आती है। अब उदाहरण के लिए देखें तो मैं जीवित वसीयत बनाता हूँ जो मेरे जीवित रहते प्रभाव में आ जाएगी, अर्थात यह केवल तब होगा जब मैं अक्षम या गंभीर रूप से बीमार हूँ, तो यह वसीयत प्रभाव में आ जाएगी। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की वसीयत से बहुत पैसे बचते हैं और लोगों का अपनी इच्छा के अनुसार इलाज होता है। अब क्या एक जीवित वसीयत को निरस्त किया जा सकता है? अब एक जीवित वसीयत को किसी भी समय आपकी इच्छा के अनुसार रद्द किया जा सकता है, यानी कैंसिल किया जाता है। दो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। पहला यह है कि आप पिछले जीवित वसीयत को रद्द कर सकते हैं। आप जीवित वसीयत यह लिखकर रद्द कर सकते हैं कि यह रद्द कर दिया गया है। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं, एक न्यू जीवित वसीयत का निष्पादन। यह आपके पिछले वसीयत को निरस्त कर देगा। अब वसीयत का निरस्तीकरण आपके परामर्श चिकित्सक को निरस्त करने की जानकारी देकर किया जा सकता है। अब जब हमने जीवित वसीयत और अंतिम वसीयत की अवधारणाओं को देख लिया है और हम उनके बीच का अंतर भी जानते हैं, अंतर केवल समय का नहीं है जब वसीयत प्रभाव में आती है, बल्कि वो व्यक्ति भी है उन्हें निष्पादित करता है। अब जीवित वसीयत अभी भी भारत में वैध नहीं है, हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में यानी कुछ सर्कमस्टेंस में यह न्यायपालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह अंतिम उपाय है। जब अंतिम वसीयत की बात आती है तो उसे पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड और स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। यह तभी प्रभाव में आती है जब वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाती है। अब आप वसीयत पंजीकृत कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यह थी वसीयत के बारे में जानकारी। थैंक यू।